हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये अभी मॉर्निंग का समय है, यहाँ पे लाइट चालू हुआ तो हस्बैंड का भी नींद खुल गया है। यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। और ये अभी मैं कम्बल ओढ़ी हूँ। तो आप लोग को लग रहा होगा ठंड का मौसम है, नहीं वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। तभी तो बारिश सब तरफ होता है, तो अभी हल्का हल्का ठंडा लग रहा था, तो इसीलिए मैं पतला वाला कम्बल ओढ़ के सोई थी। तो यहाँ पे पहले मैं उठने के साथ ही पहले भगवान जी को नमस्कार करूँगी, और उसके बाद फिर धरती माता को प्रणाम करके उसके बाद फिर बिस्तर से नीचे उतरूँगी। बिस्तर से नीचे उतरते समय मैं हस्बैंड को बोल रही थी, मैं यदि आप सोओगे तो और सो जाओ। ऐसे तो हस्बैंड उठ जाते हैं, लेकिन अभी सोए हैं, तो मैं बोली ठीक है आप सो जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं अभी अंधेला है, तो मैं यहाँ पे लाइट जला ली हुई हूँ। पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर का दरवाज़ा खोलूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ। अभी ज़्यादा सुबह नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं खिड़की से थोड़ा बहुत दिख रहा है, हल्का हल्का अभी उजाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, और ब्रश में यहाँ पे कर ही रही थी तो कॉलगेट रखी, तो कॉलगेट का डब्बा गिर गया है। जितना भी सुबह जल्दी जल्दी करो, क्योंकि बच्चे को टिफ़िन देना रहता है। दोनों बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, तो दोनों बच्चे को जल्दी सुबह भेजना रहता है। श्रेया का भी स्कूल 7 बजे रहता है। तो यहाँ पे मैं ब्रश हो गया है मेरा, तो मैं जा रही हूँ बाहर का गेट खोल देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी अभी अंधेला ही है, ज़्यादा सुबह नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं ताला लगा के सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं ताला पहले गेट का खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सूर्य देव को नमस्कार करूंगी। तो यहाँ पे पहले मैं दरवाज़ा खोल ली हूँ। यहाँ पे जानते पर्दा हटा रहे थे ना, तो छिपकली मेरे ऊपर गिर गया था, तो मैं डर गई थी। फिर देखी कि छिपकली नीचे गिर गया है, तो मैं छोड़ दी। और उसके बाद फिर यहाँ पे सूर्य नमस्कार करके मैं चली अब झाड़ू की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने से पहले मैं बिस्तर को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बिस्तर पहले ठीक हो जाता है ना, तो जितना भी कचरा रहता है बिस्तर में, बच्चे इधर उधर कर देते हैं, तो सब एक साथ साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले कम्बल को अच्छे से चपोत लूँगी। कम्बल चपोतने के बाद मैं बिस्तर को झाड़ लूँगी। तो यहाँ पे तकिया और कम्बल सब नीचे रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे बेडशीट मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ, और उसके बाद मैं फिर से बिछा लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गद्दा, यहाँ पे 2 गद्दा है, इसीलिए आप लोग को 2 खोल दिख रहा होगा, गद्दा में लगा हुआ है। तो एक में ना मैं जो होता है ना बांधने वाला, वो नहीं लगाई हूँ। तो क्या है, सिमट सा जाता है, तो उसमें ना बांधने वाला लगवाना पड़ेगा, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेडशीट पहले बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा कलर, मतलब ये चॉइस मैं चॉइस की हूँ ये कलर का बेडशीट। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक कर ली हूँ, और यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। इधर जो आप देख रहे हो लंबा सा तकिया, ये लंबा सा तकिया का लंबा कहानी है, क्योंकि ना मेरी बेटी जब जिस समय हुई थी उसी समय का है ये तकिया, क्योंकि वो गिर जाती थी बिस्तर से बार बार नीचे, तो उसी समय बनाए थे। और वो तकिया का अभी हस्बैंड को आदत लग चुका है, और इसीलिए वो तकिया मैं छोटा नहीं की हूँ, तो वो तकिया इसीलिए लंबा ही है। तो यहाँ पे मेरा इस रूम में हो गया है झाड़ू। अब जाएंगे हॉल में लगाना है झाड़ू, और हॉल वाला भी बिस्तर को ठीक करना है। तो यहाँ पे मैं कर ली हूँ रूम में झाड़ू। अब मैं यहाँ पे बिस्तर को पहले ठीक कर लूँगी, क्योंकि साथ साथ बिस्तर ठीक करते जाइए तो ठीक रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं बेडशीट कैसे हो गया था, और यहाँ पे भी गद्दा मेरा उसी मतलब छोटा ही पड़ गया था थोड़ा सा कपड़ा, और ये झाड़ना ही पड़ता है, रोज़ झाड़ना पड़ता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं दीवार का जो पेंट है ना वो गिर रहा है, उखड़ उखड़ के गिर रहा है, तो इसलिए झाड़ देते हैं तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे पहले मैं सब बेडशीट लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन आपको लोटा और कटोरी दिख रहा है ना, इसको उठा के मैं किचन में रख दूंगी, ताकि ऐसे तो रात में ही मैं बर्तन धो के रख देती हूँ। ये सुबह जब सो उठने के बाद मैं पानी पीती हूँ, तो वही लोटा यहाँ पे मैं रखी हूँ, तो इसको भी मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं बिस्तर को झाड़ लेती हूँ, दोनों बिस्तर को, उसके बाद फिर झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथ ही साथ मैं बर्तन को उठा ली हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर भी, मतलब यहाँ पे झाड़ू लगा, रूम में हो गया है, हॉल में हो गया, उसके बाद मैं बाहर झाड़ू लगा लूँगी। सभी जगह झाड़ू लगाने के बाद मैं साथ ही साथ पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता है बहुत मतलब काम हो जाता है, आधा से ज़्यादा काम हो जाता है ऐसे लगता है। और यहाँ हस्बैंड भी जग चुके थे मेरे झाड़ू लगाते समय, तो ये वॉशरूम से आ रहे थे, तो यहाँ पे मैं झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर
पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा झाड़ू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे डस्टबिन में डाल देती हूँ डस्ट को, और उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पोछा भी लग चुका है। और पोछा लगाते समय वो क्लिप शायद मेरे से डिलीट हो गया है, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पोछा लग चुका है। अब फिर ये सामने ही मैं धो दूंगी। तो जितना पानी था ना, तो मैं यहीं पे फैला दी हूँ, और दूसरा साफ़ पानी से फिर से धो लूँगी, क्योंकि बाहर बारिश हो ही रहा है। आप लोग देख सकते हैं गीला ही है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। बच्चे लोग मानते नहीं है, कितना भी बोलो बच्चे लोग को चप्पल पहन लो, तो बच्चे कभी चप्पल पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पे कीचड़ हो ही जाता है, तो बार बार धोना पड़ता है। दिन में 2 से 3 बार मेरे को धोना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले आंगन को धो लेती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे किचन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा धुल गया है। और यहाँ पे धुलने के बाद मैं ये जो गीला था ना पोछा, तो इसी को मैं नीचे पहले बिछा दूंगी, क्योंकि इसमें ना धूल डस्ट जितना हो सके उसमें पोंछ लेंगे बच्चे लोग। और उसके बाद सूखा वाला पैरदान यहाँ पे रख दूंगी, तो इससे क्या है गंदा नहीं होगा, कम होगा गंदा। तो उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है। और यहाँ पे सिया भी उठ गई है। तो ये ना गुब्बारा लेके उठी थी, तो उनके पापा ना बोल रहे थे क्या गुब्बारा मतलब पकड़े रहेगी क्या, रख दो गुब्बारा, स्कूल जाना है करके। तो वो आई मेरे पास। बच्चे लोग क्या है शौक उठते हैं तो पहले मम्मा खोजते हैं, तो इसीलिए वो मेरे पास आई, थोड़ा सा मेरे पास रही, उसके बाद फिर चले गई। तो यहाँ पे मैं रात को जो मैं बर्तन धो के रखी थी वो बर्तन मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि रात को ना बर्तन धोने के बाद मैं यहीं पे पलट के रख दी थी जो कि पानी से निकल जाए। तो सिया फिर बार बार आ रही थी सिया को, क्योंकि मैं बोली थी ब्रश करने के लिए। तो सिया बोली मम्मा कॉलगेट कहाँ है, तो उसको मैं बता दी वहीं पे है कॉलगेट। तो सिया चले गई है ब्रश करने के लिए। तब तक मैं किचन को एक बार मैं और पोंछ लूँगी, क्योंकि रात को मैं क्लीन करती हूँ लेकिन उतने अच्छे से मतलब जल्दी से नहीं हो पाता है उतने अच्छे से। तो यहाँ पे मैं पहले किचन को अच्छे से पोंछ लूँगी, और गैस चूल्हे को भी अच्छे से पोंछने के बाद मैं इधर नाश्ता चढ़ा दूँगी, और साथ में सिया को भी स्कूल जाने के लिए तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं गैस चूल्हा पहले पोंछ लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद साथ ही साथ फर्श भी पोंछ लूँगी। और 1-2 जो बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है, 1-2 ठो बर्तन है जो कि अभी सुबह सभी पानी पिए, हम पिए पानी और मेरे हस्बैंड पिए हैं पानी, वो बर्तन है उसको भी पहले धो लेती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता में भी रहेंगे। और मार्केट से भी सब्जी आया है, अभी थैला में ही है, उसको भी निकालना है सब्जी को, क्योंकि शाम को ना बच्चे लोग परेशान करने लगे थे, तो मैं थैला में ही छोड़ दी थी। पता नहीं ख़राब हो गया है क्या है, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ़ हो गया है, और सिया आ गई है ब्रश करके। उसके बाद फिर मांग रही है हमसे नाश्ता। तो यहाँ पे सिया को मैं दे दूँगी कुछ जल्दी से झटपट से बना के, उसके बाद सिया जाएगी स्कूल। तो सिया मेरे से पूछी मम्मा अब ड्रेस पहन लूँ क्या, तो मैं बोली ड्रेस मत पहनो, मैं आ रही हूँ, हाथ पैर धो दूँगी, क्योंकि अभी बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सुबह सुबह बच्चे को नहलाना उतना ये नहीं रहता है, तो स्कूल से आने के बाद मैं उसको नहला देती हूँ। तो यहाँ पे बाज़ार से जो मैं बताई थी ना आपको कि सब्ज़ी लाए हैं, झोला में ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आया है कद्दू और बोड़ा। बाकी जो सब्ज़ी है सभी को, इसमें आलू प्याज है जो कि मैं रख दूंगी, और साथ में लौकी भी लाए हैं। तो ये लौकी में सब्ज़ी को निकाल लूँगी और आलू प्याज में रख दूंगी थैला में ही, और ये सब सब्ज़ी अलग अलग सब्ज़ी रखने का जो है उसमें रख लूँगी। तो और अभी मैं कद्दू का ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सब सब्ज़ी दोनों सब्ज़ी को रख दूँगी, उसके बाद फिर कद्दू सब्ज़ी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे जो झोला को मैं खाली करके रख दी हूँ, उसके बाद फिर ये झोला एक साइड में रख दूँगी। तो साथ ही साथ आप काम करते जाइए तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बरबट्टी रख दी हूँ, सब्ज़ी अलग सब्ज़ी, उसके बाद फिर कद्दू को काटूँगी। तो यहाँ पे सारा काम हो रहा है और आप लोग के साथ मतलब मैं बात ही कर रही हूँ। आपसे बात करो और सारा काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं कद्दू को काट लेती हूँ पहले, तब तक श्रेया कपड़ा चेंज कर रही है, मतलब कपड़ा पहनेगी। तो
मैं उसको नहला दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट पहले काट लूँगी, उसके बाद फिर श्रेया को भी तैयार करना होता है और साथ में लंच भी तैयार करना होता है, क्योंकि वो उसको लंच देना पड़ता है और लंच ले खाना नाश्ता करके जाती है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे काट रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और इसको मैं छीलने की कोशिश कर रही थी छीलनी के मदद से, लेकिन इसका छिलका जो हार्ड होता है तो नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी पे ही छील के और काट दूँगी जल्दी जल्दी, और हो भी जाता है जल्दी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधा सब्जी कट चुका है। अब मैं जल्दी से काट लेती हूँ, उसके बाद फिर श्रेया को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको नहला के ले आई हूँ और उसके बाद इसको नाश्ता भी करा दी थी, और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे दी थी उसके हाथ में कि खा लो करके, तो वो खा रही थी। तो यहाँ पे मैं उसको स्कूल ड्रेस पहना दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्कूल ड्रेस पहना देती हूँ, उसके बाद फिर इसको कंघी उंगी करके रेडी कर दूँगी इसका लंच बॉक्स। तब तक मैं इधर सब्जी भी हो जाएगा। तो अभी सब्जी मैं छौंकी नहीं हूँ, काट के बस रख दी हूँ। उसके बाद फिर पहले इसको तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ना ये परेशान कर देती है। सुबह उठती है, उसके बाद मम्मा लेट हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, क्योंकि श्रेया गाड़ी में जाती है। तो इसका बस का टाइमिंग है सुबह 7 बजे। 7 बजे तो टाइमिंग रहता है, लेकिन इसको 6:30 बजे तक रेडी कर देना रहता है, क्योंकि 6:30 बजे तक रेडी कर दो ना तो बच्चे लोग थोड़ा सा रोड में खड़े रहते हैं, इन लोग को अच्छा लगता है। तो इसको 6:30 बजे तक रेडी कर देती हूँ। किसी दिन लेट भी हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 6:30 बजे डेली ही रेडी हो जाती है, तो नहीं, किसी दिन लेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे स्कूल ड्रेस पहन ली है। स्कूल ड्रेस पहनने के बाद में इसको लंच भी दे दूँगी। और यहाँ पे बेल्ट बोल रही थी और टाइट करो मम्मा, और टाइट करो मम्मा, तो उसको ना टाइट पसंद है, और चोटी भी करवाएगी तो बहुत टाइट करवाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं टाई भी लगा दी हूँ। और सुबह सारा काम दौड़ भाग इधर उधर बहुत ज़्यादा ही परेशानी होता है। और ये वीडियो ना बहुत आप लोग को मैं क्या बताऊँ, ये वीडियो मैं बनाने के लिए बहुत मेहनत की हूँ। तो आप लोग प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा और ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देख के कैसा लगा ये वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गुब्बारा अभी भी लिए है हाथ में, और यहाँ पे मैं इसका चोटी कर देती हूँ, क्योंकि चोटी तो मैं कल की थी। उसके बाद डेली चोटी करवाती है, ये खुला नहीं रखती है, तो कल की थी तो आज भी तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए मैं क्या क्या बोल रही हूँ आप लोग तो यहाँ पे मैं चोटी कर देती हूँ इसको। उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में और जल्दी से लंच बना लूँगी, क्योंकि कद्दू का सब्ज़ी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है। तो इसको तैयार कर देती हूँ, तब तक ये अपने दादाजी के पास रहेगी। उसके बाद मैं किचन में इसका लंच तैयार कर दूँगी। उसके बाद फिर इसको दे दूँगी लंच, तो ये चले जाएगी। उसके बाद ईशानी का टाइम हो जाएगा। ईशानी को भी रेडी करना पड़ता है, दोनों को बारी बारी से रेडी करना पड़ता है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्कूल जाती है, इसीलिए। तो एक स्कूल जाती तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, एक साथ दोनों को तैयार करना पड़ता, लेकिन अलग अलग जाती है तो बच्चे लोग को तैयार करो, स्कूल भेजो और घर का सारा काम करो, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। बच्चे लोग को स्कूल भेजने में ही 8 बज जाता है। 8 बजे के बाद ही मैं थोड़ा सा फ्री हो पाती हूँ। फ्री क्या, बच्चे लोग को भेजने के बाद अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ जो होता है किचन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूता भी मैं पहना दूँगी सिया को। उसके बाद फिर ये अपने दादाजी के पास रहेगी, तब तक मैं अपना किचन का काम निपटाऊँगी। तो यहाँ पे सिया गुस्सा हो रही थी, मैं बोली ना ऊपर आप अकेले रहना करके, तो गुस्सा हो रही थी, नहीं आप भी चलो, क्योंकि आज लेट हो। यहाँ पे सब्जी कट गया है और इधर देख सकते हैं प्याज मिर्ची काट ली हूँ, मिर्ची थोड़ा सा ही काटी हूँ। इधर तेल गरम हो चुका है, तेल में मैं डाल देती हूँ प्याज मिर्ची, और तब तक जब तक प्याज लाल होगा तब तक मैं सिया को बाहर तैयार करके भेजती हूँ। और उसको नाश्ता में एक चीला बना के दे दी हूँ, वो चीला खा ली है। और इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं हर चीज़ शूट करके आप लोग के साथ शेयर करूं, तो जितना हो सकता है उतना मैं शेयर करती हूं। मैं देखती हूँ अभी सिया क्या कर रही है, आप लोग को दिखाती हूँ। सिया जूता पहन ली है, चलो बेटा टाइम हो गया है। श्रेया के स्कूल जाने के बाद यहाँ पे सब्जी हो गया है, और इधर साथ साथ में मैं दाल चावल दोनों बना दी हूँ, क्योंकि मैं बोली ना 8 बजे के बाद ही मैं फ्री होती हूँ। तो यहाँ पे मैं
नहा के आ गई हूँ। नहा के आने के बाद अब मैं जा रही हूँ मंदिर में, पूजा कर लेती हूँ। तो आप लोग को उस समय से मैं मतलब बैक कैमरा से ही सब कुछ दिखा रही थी, आप लोग से सामने आके बात नहीं कर पाई, तो मैं सोची आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तब मैं जा रही हूँ, नहा धो ली हूँ, अब मतलब फ्रेश हो गई हूँ तो अब जा रही हूँ, पूजा कर लेती हूँ पहले घर के मंदिर में, उसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। यहाँ देख सकते हैं कल मंदिर में पूजा हुआ था, तो शाम को फूल हटा दिए थे, बाकी जो है ये सभी को अभी साफ़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं थाली उली पूरा, मतलब शाम को सिर्फ फूल हटा दिए थे, यहाँ पे फूल चढ़ाए थे तो हटा दिए थे। और ये जल रखते हैं तो जल भी किसी पेड़ में डाल देंगे इधर। यहाँ पे हो गया है मेरा मंदिर का साफ़ सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे फूल भी तोड़ के ले आई थी। उस समय मैं शूट नहीं कर पाई और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं दे दी थी ईशानी को शूट करने के लिए, क्योंकि ईशानी उस समय स्कूल नहीं गई थी। आज मैं थोड़ा सा जल्दी पूजा कर रही हूँ क्योंकि मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, नहीं तो वरना ना मैं शूट नहीं कर पाती ये क्लिप। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूजा कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए।